तो इस क्विक रिवीजन में हमारा सेकंड टॉपिक है ओरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा। तो इसकी तरफ हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, जो सुपरफिशियल है उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए शुरुआत करते हैं। तो ओरिजिन, योग की उत्पत्ति कहाँ हुई? योग की उत्पत्ति 5,000 साल पहले उत्तरी भारत में देखी जा सकती है। योग शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद नामक प्राचीन पवित्र ग्रंथों में किया गया था। वेद संस्कृत में लिखे गए हैं। 4 प्राचीन पवित्र ग्रंथों का वेद एक समूह है। तो उसमें सिंधु सरस्वती की जो सभ्यता है उसमें कुछ मोहरे भी मिले थे। तो पूर्व काल में योग जो है वो गुरु शिष्य परंपरा में कार्यरत था। भारत में गुरुकुल परंपरा पूर्वापार से चली आ रही है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। गीता में वर्णन मिलता है कि इदम विवस्वनम योग। ये जो श्लोक है ये गीता से आता है कि आदि काल से ही योग विद्यमान था। वैदिक परंपरा के अनुरूप योग के वक्ता हिरण्यगर्भ थे। हठयोग प्रतिपिका या परंपरा के अनुरूप आदिनाथ को योग के वक्ता कहा गया है। गीता के अनुरूप जो योग का परंपरा है, योग जो है सर्वप्रथम विवस्वान को दिया था। मीन्स भगवान ने विवस्वान को दिया, फिर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह परंपरा राज ऋषियों से शुरू हुई और ऐसी ये परंपरा चली आ रही। नेक्स्ट स्लाइड। देखो, अब हिस्ट्री की बात करें तो योग जो है वो 4 फेजेस में बांटा जा सकता है, जैसे वैदिक पीरियड या वैदिक काल, वैदिक युग, देन पूर्व शास्त्रीय योग, प्री क्लासिकल पीरियड, देन शास्त्रीय योग यानी क्लासिकल पीरियड, एंड उत्तर शास्त्रीय योग पोस्ट क्लासिकल पीरियड। तो उसमें वैदिक काल का जब विचार करते हैं तो उसमें जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद आदि, उसमें जो योग पाया जाता है। तो ऋग्वेद में क्या है कि जो मंत्रों का समूह है। यजुर्वेद में क्या है कि यज्ञ का ज्ञान है। फिर सामवेद में क्या है? मंत्रों का ज्ञान है। अथर्ववेद में क्या है कि अथर्वन या ज्ञान या जीवन की आचार संहिता। तो इसमें वेदों में जो योग शिक्षाएं दी गई है उसको वैदिक योग बोलते हैं। देन पूर्व शास्त्रीय योग क्या है कि ये जो है ना प्री क्लासिकल, ये जो पीरियड है ये क्लासिकल से पहले और वैदिक के बाद में आता है। तो इसमें मुख्यतः उपनिषद जो है उनकी रचना हुई, और उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग में आता है। तो इसका मुख्य विषय क्या रहा? जीव, जीवात्मा, जगत, दुनिया और ईश्वर क्या है। तो उपनिषदों में वेदों के ज्ञान की व्याख्या की गई है। वेदों का जो आरंभिक भाग में उल्लिखित जो विचार है, जैसे कि आत्मज्ञान, कर्म ज्ञान, तो उसके ऊपर जोर दिया गया है। योग और विशेषकर ध्यान के जो आयाम थे, जैसे बौद्ध और जैन धर्म जो मिलते हैं, तो वो इस काल में थोड़े से प्रचलित होने लगे थे। देन शास्त्रीय योग क्या है? क्लासिकल पीरियड ऑफ योगा। तो उसमें मुख्यतः पतंजलि आते हैं। क्लासिकल पीरियड आया तो पतंजलि आए। तो उन्होंने उस समय योग ग्रंथ की रचना की, जो योग सूत्र नाम से जाना जाता है, जिसमें 195 सूत्रार्थ है। उसमें मुख्यतः उन्होंने अष्टांग योग दिया। अष्टांग योग क्या है? यम, उसमें सामाजिक जो संयम है, ये आचार, नैतिक मूल्य जो थे, ये नियम क्या है, उसमें जो है वैयक्तिक संयम था। देन आसन क्या थे? शारीरिक मुद्राएं। प्राणायाम क्या है? श्वास के ऊपर नियंत्रण करना। प्रत्याहार क्या है? ध्यान लगाने के लिए इंद्रियों का निग्रह करना। धारणा क्या है? एकाग्रता। ध्यान क्या है? तत्र प्रत्येकतानता ध्यान। और समाधि क्या है? आध्यात्मिक लीनता, मीन्स तदेवार्थ मात्र स्वरूप शून्यमेव समाधि, ऐसा सूत्र उसमें मिलता है। तो ये हो गया अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधौ अष्टौ अंगानि। ये है
क्लासिकल योग अकॉर्डिंग, इसमें कौन आते हैं? पतंजलि। फिर उत्तर शास्त्रीय जो योग है, उसमें शास्त्रीय युग से लेकर वर्तमान समय तक जो युग है उसको उत्तर शास्त्रीय योग माना जाता है। तो इस काल में योग पर कई ग्रंथ साहित्य रचे गए। उसमें जो मुख्यतः तंत्र योग भी आया। शारीरिक मानसिक शुद्धि के लिए भी अलग अलग उसमें धारणाएं विकसित की गई। तो ये सभी उत्तर शास्त्रीय योग में ही आते हैं। जन हठ योग, घिरण्य संहिता, ये भी सभी उत्तर शास्त्रीय योग में ही आएंगे। उसके साथ जो आधुनिक है, जिसे तिरुमलाई कृष्णमाचार्य से लेकर स्वामी रामदेव जी, रविशंकर जी, देन ईशा फाउंडेशन के जगत गुरु जग्गी वासुदेव, यहाँ तक जो अभी तक जो परंपरा चली आ रही है, बीके अयंगार जी, तो ये सभी उत्तर शास्त्रीय योग में आएंगे। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। डेवलपमेंट। अभी उत्तर शास्त्रीय योग के ऊपर जब विचार करते हैं तो अभी श्री कृष्णमाचार्य, इनको फादर ऑफ मॉडर्न योगा भी कहते हैं। उनके जो शिष्य थे, अभी आप उनको भी जानते हैं, जैसे पार्वती जॉयस है, बीकेएस अयंगार, ये काफी फेमस हो गए। इसके साथ स्वामी शिवानंद जी, उनके जो डिसिपल थे स्वामी सत्यानंद सरस्वती, जो बिहार स्कूल ऑफ योगा के नाम से आप जानते हैं। उनकी योग निद्रा काफी प्रसिद्ध है इस संस्थान की। जैसे स्वामी कोल्यानंद जी, इन्होंने कैवल्य धाम लोनावाला की स्थापना की और साइंटिफिक रिसर्च के लिए काफी जाना जाता है। देन योगेंद्र जी, तो इन्होंने योगा जो है, दो योगा इंस्टीट्यूट सांता क्रूज मुंबई में, तो उनके यहाँ भी योग की परंपरा चलती जा रही है। देन स्वामी रामा, इन्होंने हिमालयन योगा इंस्टीट्यूट, उनका जो आश्रम है, तो इन्होंने भी काफी योग का प्रचार प्रसार किया। श्री अरविंदो जी, उनके तो आप जानते ही, तो उन्होंने योगा के लेटर्स वगैरह, बहुत सारा योग के ऊपर उन्होंने कार्य किया। देन महर्षि महेश योगी जी का ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन काफी जाना जाता है, उसके लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध है। देन स्वामी विवेकानंद जी, जो आधुनिक योग को उन्होंने पश्चिम में पहुंचाया, जिन्होंने आपका एक व्याख्यान दिया था, उसमें जो धर्म परिषद बुलाई थी, तो उसमें उन्होंने शुरुआत की थी, वो भाई और बहनों, और वो व्याख्यान काफी प्रसिद्ध है। और विवेकानंद जी का बहुत ही योगदान है पश्चिम में योग ले जाने के लिए। और सर्व धर्म समभाव, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व जो है, वो स्वामी विवेकानंद से ही सभी को प्राप्त हुआ है। देन आर्ट ऑफ लिविंग, श्री रविशंकर जी इनके फाउंडर है, और उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग ये संस्था स्थापन की है, और योग का कार्य वो अभी वर्तमान में कर रहे हैं। उनकी जैसे सुदर्शन क्रिया काफी अभी प्रसिद्ध है। देन ईशा फाउंडेशन, उनके जो बेसिक कोर्सेज है, जैसे इनर इंजीनियरिंग, देन शाम्भवी, और भी ध्यान के अलग अलग कोर्सेज चलाते हैं। इनका भी अभी काफी प्रचार प्रसार योग में कर रहे हैं। और पतंजलि योगपीठ, तो स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, ये भी योग आयुर्वेद के लिए ये पतंजलि योगपीठ जानी जाती है। और तलागाल में योग पहुंचाना बेसिकली मुख्यतः काम स्वामी रामदेव जी ने किया है, घर घर में और योग को पहुंचाया है। तो ये ऐसी डेवलपमेंट योग में चली आ रही है। ये जो है ना, ये सभी पोस्ट क्लासिकल पीरियड में ही आता है। तो ये हमारा हो गया हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।